जोहार झारखंड। मैं राजू सर फिर से एक न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज के यह वीडियो जो है शिक्षा से संबंधित है और ख़ास करके ग्रामीण क्षेत्रों में जो गांव घर के जो शिक्षा व्यवस्था है उन पर मैं बात करना चाहूँगा। जैसे कि आपको पता है कि शिक्षा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हर गांव के जो भी गार्जियन हैं उनको भली भांति पता है कि शिक्षा कितनी ज़रूरी है। सभी अभिभावक है ना, पेरेंट्स लोग सब चाहते हैं कि मेरे बच्चे पढ़ लिख कर कुछ अच्छा इंसान बने, अच्छे से अच्छे पोस्ट पे जाए, नौकरी करे। लेकिन ये सब चीज़ चाहते हैं, है ना, उनके प्रति उन लोगों का मेहनत दिखता नहीं है, क्योंकि वो लोग दिन रात काम करते हैं, मेहनत करते हैं। सभी क्षेत्र में उनका खर्चा होता है, खान में, पहनावा में, रहन सहन में, है ना, ये सारी चीज़ में खर्चा कर देते हैं। लेकिन जब शिक्षा पे खर्चा करने की बात आती है तो वो लोग पीछे हट जाते हैं। चाहते तो हैं वो लोग कि मेरे बेटा पढ़ लिख करके कुछ अच्छा जॉब करे, कोई बड़ा अधिकारी बने और कुछ अच्छे पोस्ट में जाके पहुंच जाए। लेकिन सिर्फ चाहने से नहीं होगा, उनके प्रति खर्च करना पड़ेगा। मैं खुद एक कोचिंग संचालक हूं और हमारे यहाँ बहुत ऐसे कुछ गरीब परिवार के बच्चे पढ़ते हैं। उन लोग के माता पिता तो चाहते हैं कि अधिकारी बने, कोई बड़ा ऑफिसर बने, मेरा बच्चा पढ़ने में अच्छा हो, लेकिन सिर्फ चाहते हैं। उनके पीछे जो एजुकेशन के प्रति खर्च होता है उनमें खर्च करने में हिचकिचाहट होती है। और कोचिंग संचालक का जो फीस कितना होता है किसी एक बच्चे का, 200 से 300, ठीक है। लेकिन आप मेरा ही नहीं, जितने भी सारे प्राइवेट जो ट्यूशन टीचर हैं या कोचिंग जो चलाते हैं उनके यहाँ जाके पूछिएगा तो वो अपना दुख दर्द बताएंगे कि किसी बच्चा का 5 महीना का फीस बचा हुआ है, किसी महीना का 10 महीना का फीस बचा हुआ है किसी बच्चा का। तो ये 200-300 रुपये वो लोग खर्च नहीं कर पा रहे हैं शिक्षा में, सारा चीज़ पे खर्च कर लेते हैं। बस शिक्षा के नाम पे जैसे आता है तो बस टाल मटोल कर देते हैं कि नहीं अगले महीना दे देंगे, या इसी तरह करते करते 2-3 महीना बीत जाता है। तो सोचिए कि लोग हर क्षेत्र में पैसा खर्चा करना चाह रहे हैं लेकिन शिक्षा के क्षेत्र पर नहीं कर रहे हैं। चाहते तो हैं कि मेरे बच्चे बड़े पढ़ लिख करके अफसर बने, अधिकारी बने, लेकिन उनके प्रति बस कुछ खर्च नहीं कर रहे हैं। और जो ट्यूशन टीचर यह है या कोचिंग संचालक जो हैं वो पढ़ा तो रहे हैं मन से, लेकिन उनको समय सही पे पेमेंट नहीं मिल रही है या फ़ी नहीं दिया जा रहा है। तो मजबूरन उन शिक्षकों के द्वारा क्या होता है कि या तो एजुकेशन को क्षेत्र को छोड़ करके, बच्चों को पढ़ाने कर छोड़ करके कोई और क्षेत्र में चले जाते हैं जिनसे उनका जो परिवार का भरण पोषण होता है, पालन पोषण होता है, उन क्षेत्रों को वो चुन लेते हैं और शिक्षा क्षेत्र धीरे धीरे पिछड़ते जा रहा है। यही रीज़न है कि बहुत सारे जो प्राइवेट टीचर है वो पढ़ाना छोड़ करके किसी और काम में व्यस्त हो जा रहे हैं, क्योंकि उनको मंथली पेमेंट मिल जाता है कोई काम करते। लेकिन जो एजुकेशन क्षेत्र है, कोचिंग चलाते हैं जो टीचर या ट्यूशन पढ़ाते हैं, उनको मंथली फ़ी नहीं मिलती है। तो ये सब रीज़न है। अगर आप हर चीज़ में खर्च कर रहे हैं, अपने कपड़े पे खर्च कर रहे हैं, आवास पे खर्च कर रहे हैं, मेडिकल क्षेत्र में खर्च कर रहे हैं, उसी प्रकार आप सभी अभिभावकों से अनुरोध है कि आप शिक्षा व्यवस्था पर भी खर्च करें। क्योंकि अगर आपकी गरीबी को कोई उबार सकता है, आपकी गरीबी को जो ख़त्म कर सकता है वो आपके बच्चे की जो शिक्षा व्यवस्था है वही ख़त्म कर सकती है। बाकी और कोई रास्ता नहीं है आपकी गरीबी को ख़त्म करने का। अब जीवन भर मजदूरी करते करते अपना बुढ़ापा ख़त्म कर देंगे, जीवन ख़त्म कर देंगे, लेकिन जब तक आपके घर के कोई मेंबर शिक्षित नहीं होंगे, आपके बच्चे शिक्षित नहीं होंगे, कुछ अच्छे पोस्ट पर नहीं जाएंगे, तब तक आपकी गरीबी ख़त्म होने वाली नहीं है। बहुत सारे ऐसे परिवार को हम देखते हैं कि उनके पापा नहीं, उनकी मम्मी भी काम कर रही है। सोचिए इतना गरीबी है कि एक आदमी के
काम करने से उनके परिवार का पालन पोषण नहीं हो रहा है, 2-2 मेंबर लोग काम कर रहे हैं, फिर भी आपके बच्चे के लिए जो फीस है वो आप दे नहीं पा रहे हैं, तो सोचिए आप में कितनी गरीबी है। और हम समझ सकते हैं आपकी गरीबी बहुत ज़्यादा है ग्रामीण क्षेत्रों में, लेकिन आपको भी समझना है कि हमारी गरीबी कैसे दूर हो सकती है। तो वो दूर हो सकती है आपके बच्चे की भविष्य अगर अच्छा हो जाए, आपके बच्चे पढ़ लिख लेंगे, कुछ अच्छा बन जाएंगे, कुछ अच्छे पोस्ट पर चले जाएंगे, तो शायद आपकी ये गरीबी खत्म हो जाएगी। लेकिन आप गरीबी के क्षेत्र में को ख़त्म करने के लिए जो शिक्षा व्यवस्था है उन पर आप खर्च नहीं कर रहे हैं, तो उन चीज़ों में आप खर्च कीजिए। आप अपने लिए एक त्यौहार कपड़ा मत लीजिए, लेकिन उनके बच्चों का किताब कॉपी है कि नहीं है वो चेक करिए, आपके बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं वो चेक करिए, साथ ही साथ उनकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं होने दीजिए। और ख़ास करके जो कोचिंग या फिर ट्यूशन टीचर हैं उनकी फी रोक कर नहीं रखिए, क्योंकि आप ही सोचिए कि आपको अगर 2-2 महीना 6-6 महीना 10-10 महीना तक आपको काम किया हुआ पैसा नहीं मिलेगा, तो उन शिक्षकों के ऊपर क्या बीतेगा। अगर आप ही काम करते हैं, अगर आपको ही अगर वो समय पर पेमेंट ना दे मालिक, तो आप अपने घर परिवार कैसे चलाएंगे। तो ये सब मजबूरियां होती है कुछ शिक्षकों के ऊपर, लेकिन फिर भी वो शिक्षक इस आस में रहते हैं कि चलो इस बार नहीं मिला तो अगले बार मिल जाएगा, अगले बार नहीं मिला चलो 2 महीना बाद मिल जाएगा, 3 महीना बाद मिल जाएगा। यही आस में उन बच्चों को पढ़ाते रहते हैं अपने विश्वास के ऊपर कि चलो शिक्षा व्यवस्था तो बच्चा का सुधर रहा है, लेकिन गार्जियन को भी सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे का भविष्य जो सुधार रहे हैं वो अपने भविष्य को दांव पे लगा करके बच्चों का भविष्य सुधारने में लगे हुए हैं। तो हर अभिभावकों को भी कर्तव्य बनता है कि वो सही समय पर जो फीस है प्राइवेट टीचर का वो दे दे, और फीस तो ज़्यादा रहती नहीं है, 200, 250, 300, 400, इससे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में फीस नहीं रहती है। तो ज़रा सोचिए कि आप ग्रामीण क्षेत्र के जो फीस है वो नहीं दे पा रहे हैं, तो बड़े बड़े जो शहर है वहाँ पे जब अगर आप अपने बच्चे को भेजिएगा तो आप वहाँ का फ़ी कैसे दे पाइएगा। अगर वहाँ का फीस नहीं दे पाइएगा तो क्या आपको लगता है कि आपके बेटे या जो भी फैमिली मेम्बर आपका है वो पढ़ लिख कर कोई अच्छा ऑफिसर बन पाएगा। और आप तुलना कर रहे हैं प्राइवेट स्कूलों का, आपका बच्चे का जो फ्यूचर है वो सोच लीजिए कितना लेवल उठेगा अगर आप शिक्षा पर खर्च नहीं करेंगे तो। क्योंकि एक जो कमाने वाला परिवार से जो शहर में रहते हैं उनके बच्चे बहुत आगे निकल जाएंगे। उस टाइम क्या होगा जब आपके बच्चे और बड़े स्कूलों से पढ़े हुए बच्चे अगर आपका अगर एग्ज़ाम होगा तो आपके बच्चे पिछड़ जाएंगे, और जो बड़े फैमिली के जो बच्चे होते हैं जो अच्छा स्कूल से अच्छा क्वालिफिकेशन से एजुकेशन ले करके पढ़े रहते हैं वो लोग आपके बच्चों को रौंद करके आगे निकल जाएंगे। तो आपसे अनुरोध है कि आप अपने बच्चों का जो भविष्य है वो मत बिगाड़िए, और अपने अपने बच्चे को शिक्षा पर ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दीजिए और उन पर काम करिए, तभी आपकी गरीबी दूर हो सकती है, अन्यथा आपकी गरीबी दूर होने वाली नहीं है। तो मैं इतना ही करके अपने इस वीडियो को विराम देता हूँ। धन्यवाद।